हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल कुंदन एसपी सिंह। तो डियर स्टूडेंट, आज हम एक नई जॉब वैकेंसी की बात करने जा रहे हैं जो कि निकाली हुई है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। तो जो भी मेरे जॉब सीकर दोस्त हैं जो टीचिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो ये EMRS के द्वारा काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाली गई है टीचिंग में। तो मैं आज इसकी डिटेल आपको बताऊंगा ताकि आपको पूरा क्लियर हो कितनी वैकेंसी हैं, एज ग्रुप, what was the age needed, what is the age needed, sorry, and what is the qualification, and what is the processing fees to fill up this form, and what is the last date. ऑलरेडी नोटिफिकेशन निकल चुका है, फॉर्म जो है ऑलरेडी फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो 19/9/25 से जो वैकेंसी निकली है 19/9/25 से लेकर लास्ट डेट जो है 23rd अक्टूबर लास्ट 11:50 को है रात को। ये आप फिर इस फॉर्म को कर सकते हैं। मैं आपको फुल डिटेल बताऊंगा, तो आप इसकी वेबसाइट में जाके इसको फुल स्टडी भी कर सकते हो। ये मैंने डायरेक्टली ये वेबसाइट खोली क्योंकि वेबसाइट काफ़ी बिजी है। अगर मैं इसको बैक करूंगा तो फिर दोबारा ओपन होना डिफिकल्ट हो जाएगी। तो लेट अस पहले तो सबसे पहले इसमें पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया है अबाउट द EMRS के बारे में। स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन कैसा होता है, पोस्ट डिटेल है, ठीक है। जैसे ही आप ये जो पेज खोलोगे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। तो नाउ ज़्यादा देर ना करते हुए हम देखते हैं कितनी कितनी वैकेंसी है, क्या एज ग्रुप है, ठीक है, कौन से बंदे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कैटेगरीज वाइज कितनी वैकेंसी है, मोमेंट फीस का मोमेंट क्या है, ऑनलाइन पेड मोमेंट क्या है, ठीक है, डेबिट कार्ड के जरिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। मैं उसी पेज के ऊपर आप लोग को लेके चलता हूँ। और काफ़ी टाइम के बाद इतनी ज़्यादा वैकेंसी हमें टीचिंग में देखने को मिले, वो भी सेंटर के द्वारा। तो ये सेंटर की जॉब है। जस्ट देखे जवाहर नवोदय विद्यालय, वैसे ही ये हमारे नई एक एजुकेशन सोसाइटी बनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा ट्राइबल बच्चों को एजुकेशन देने के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट को लेके डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी है, ठीक है, कैटेगरी वाइज। तो अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, वो टॉक अबाउट द प्रिंसिपल, तो टोटल वैकेंसी जहां पर कितनी है 225। प्रिंसिपल की वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी है 225। पीजीटी की बात करें टोटल वैकेंसी है 1460। अगर हम टीजीटी की बात करें, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है 1460। फिर से सुनो, टीजीटी की जो वैकेंसी है 3962। सो फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी है 550। जो फीमेल स्टाफ नर्स हैं, क्योंकि ये रेजिडेंटल स्कूल है तो फीमेल स्टाफ नर्स को मे भी वहीं पर रहना पड़ेगा। हॉस्टल वार्डन की भी नीड है, फीमेल और मेल दोनों तरह के हॉस्टल वार्डन है, जहां पर जिसकी टोटल वैकेंसी है 635। कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी जैसे अकाउंटेंट हो गए 61, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हो गए GSA 228, लैब अटेंडेंट 146। तो टोटल अगर वैकेंसी की बात करें टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग को मिलाकर टोटल वैकेंसी बनती है 7267। अब सबसे पहले हम प्रिंसिपल की बात करते हैं जो कि ग्रुप ए में आते हैं। ग्रुप ए में प्रिंसिपल की अनरिजर्व वैकेंसी, जनरल के लिए वैकेंसी है 116, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की, वी टॉक अबाउट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, तो टोटल वैकेंसी बनती है जहां पर 60 प्रिंसिपल के लिए। शेड्यूल कास्ट की वैकेंसी है 33, शेड्यूल ट्राइब की वैकेंसी है 16, टोटल हो गए 225। कुछ फिजिकल डेफिशिएंसी के लिए भी वैकेंसी है, फिजिकल डिफॉर्मिटी जो कैंडिडेट है उनके लिए वैकेंसी भी है। जैसे हम बात करें 6A, तो 3J आप देखो इसका पूरा जो है एब्रीविएशन दी हुई है इस पेज में, आप जाके पढ़ सकते हो। और अकॉर्डिंग टू अगर आप में कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी है या फिजिकल डेफिशिएंसी है तो आप अकॉर्डिंग टू उससे वैकेंसी भरते हैं। जैसे H1 है एक, उसकी 2 वैकेंसी है प्रिंसिपल की। LD की सी में जो आता है 2 है, अदर्स D एंड E के लिए 2 है। तो अगर हम वहां पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की बात करें तो हर एक सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली है। इंग्लिश की बात करें टोटल वैकेंसी 112 है, कैटेगरी वाइज। अनरिजर्व के लिए 47 है, EWS के लिए 11 है, OBC के लिए 30 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 16 है। OBC में जो है नॉन क्रीमी लेयर की बात हो रही है जहां पर 30 वैकेंसी है। SC 16 है, ST 8 है,
वही फिजिकल डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो जहां पर फिजिकल डॉक्यूमेंट्री को लेके भी वैकेंसी है 211 टोटल 1, ठीक है। हिंदी की बात करें पोस्ट ग्रेजुएट में, इसकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात भी करेंगे, 81 है, ठीक है। मैथ की बात करें 134 है अनरिजर्व में, ए टोटल वैकेंसी 134 है मैथ में, रिजर्व प्लस अनरिजर्व को मिला के 169 टोटल वैकेंसी है। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 198 है, बायोलॉजी में 99 है, हिस्ट्री की बात करें 140 है, ज्योग्राफी की बात करें 98 है, कॉमर्स की बात करें 120 है, इकोनॉमिक्स की 155 है, ठीक है। एंड कंप्यूटर साइंस की बात करें 140। टोटल वैकेंसी करेंगे बात तो 1460 है, कैटेगरीज को मिला के, फिजिकल डिफॉर्मिटी को मिला के, जर्नल्स को मिला के टोटल वैकेंसी है 1460 इन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये नोटिफिकेशन निकल चुका है 19/9/2025 से लेकर लास्ट डेट है 23 अक्टूबर 2025 रात को 11:50 तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो आप उससे पहले ये फॉर्म भरें, ठीक है, और ताकि आपका फॉर्म जल्दी सबमिट हो जाए, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको दोबारा आप शायद ये डेट भी देंगे उसको चेंज करने के लिए, लेकिन अभी तक यही नोटिफिकेशन मे भी अगर डेट इंक्रीज होते तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप इससे पहले फॉर्म भरने की कोशिश करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर जहां पर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है। अगर हम ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी की बात करें तो जहां पर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है 424 हिंदी में, अनरिजर्व्ड की बात करें 174 है, ईडब्ल्यूएस की बात करें 42 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करें 114 है, और अगर शेड्यूल का सूट ट्राइब की बात करें 6331, फिजिकल डिमोमेटी की भी है 444 और 5 डी एंड ई में। इस तरह इंग्लिश में भी है 395 टोटल वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए 162 है, कैटेगरीज के लिए डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंसी है। मैथ में भी वैकेंसी है 381 टोटल वैकेंसी है। अगर कैटेगरीज की बात करें तो कैटेगरी में भी कुछ वैकेंसी लाई की हुई इन्होंने फिजिकल डिफॉर्मिटी की। आप इस पेज को जब ओपन करोगे तो इसमें पूरी डिटेल आपको मिल जाए। तो मैं आपको थोड़ा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। सोशल साइंस की वैकेंसी भी है, ठीक है, क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट होगी, 392 है। साइंस की वैकेंसी काफी, हिंदी और साइंस की काफी ज्यादा वैकेंसी है, उसके बाद इंग्लिश में है, और सोशल स्टडी में काफी अच्छी अच्छी वैकेंसी 408। तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं अच्छे इंस्टीट्यूशन से कोचिंग लो, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह पढ़ो, प्रैक्टिस करो, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, लॉजिक के क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट होगा, टीचर एफिशिएंसी का टेस्ट होगा। कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी भी काफी अच्छी है 550, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन यू हैव सम रिजर्व वैकेंसी इन ऑल दी सब्जेक्ट्स, तो यू है फिल अप योर फॉर्म। टोटल वैकेंसी अगर बात करें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की 2550। अब हम लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज की बात करते हैं जो ग्रुप बी में आती हैं, ठीक है। देखो टीजीटी की वैकेंसी है ग्रुप बी में, ठीक है, पीजीटी की वैकेंसी है ग्रुप बी में, प्रिंसिपल की वैकेंसी है ग्रुप ए में। अब हम करते हैं रीजनल लैंग्वेज में, जिन्होंने रीजनल लैंग्वेज में अपनी ग्रेजुएशन लेवल की हुई है उनके लिए वैकेंसी, जैसे असमिया की लैंग्वेज की बात करें तो 8 वैकेंसी है, उसमें भी कुछ रिजर्वेशन है, अनरिजर्व के लिए 5 है, बाकी जो रिजर्वेशन शेड्यूल ओबीसी के लिए 2 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 है, जहां पर शेड्यूल ट्राइब के लिए नहीं है, फिजिकल डिफॉर्मिटी के लिए बोडो, बोडो भी एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो जहां पर भी 2 वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए 2 है, जहां पर कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं। बंगाली की बात करें 8 वैकेंसी है, 5 अनरिजर्व है, 2 ओबीसी के लिए और 1 शेड्यूल कास्ट के लिए। घारो लैंग्वेज की बात करें तो जहां पर टोटल 1 ही वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व है। गुजराती की बात करें तो 2 वैकेंसी है, 2 ही अनरिजर्व में, कोई मतलब जहां पर कैटेगरी नहीं है। कन्नड़ा की बात करें 6 वैकेंसी है, 5 अनरिजर्व है, और एक जहां पर ओबीसी के लिए, बाकी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई मतलब रिजर्वेशन वैकेंसी नहीं है। खासी की बात करें 3 वैकेंसी है, रिजर्व के लिए 3 है, जहां पर रिजर्वेशन नहीं दी हुई है, खासी लैंग्वेज। मलयालम की आपको जर्नल में ही भरनी पड़ेगी, ठीक है। मलयालम की बात करें 2 वैकेंसी है, वो तो जहां पर आपको जनरल कैटेगरी में ये फॉर्म भरना पड़ेगा। मणिपुरी की बात करें तो बड़ी वैकेंसी है मणिपुरी लैंग्वेज में, 11 वैकेंसी है, 7 रिजर्व है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 है, और आई होप मणिपुर के लिए जहां पर एलडी के लिए भी वैकेंसी है 1। मीजो की बात करें तो 6 है, 5 अनरिजर्व है और 1
ओबीसी है। उड़िया की बात करें संथा, तो अलग अलग मतलब लैंग्वेज। देखो उड़िया में सबसे सबसे ज्यादा मतलब वैकेंसी उड़िया में है 71 है, 57 है संथाली, क्योंकि जहां पर ही ज्यादा ट्राइबल ग्रुप रहते हैं तो मे भी जहां पर इनके लिए ज्यादा वैकेंसी छोड़ी हुई है। 57 है संथाल, झारखंड का एरिया है तो वहां 71 है। तेलुगु में 44 है। कैटेगरी वाइज भी काफी ज्यादा वैकेंसी है तीनों लैंग्वेज में, उड़िया में, संथाली में, तेलुगु में। उर्दू में सिर्फ 2 वैकेंसी है। तो टोटल जहां पर बनती है रीजनल लैंग्वेज 223, रिजर्व के लिए 114। तो आप अपने रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग फॉर्म भर सकते हैं कि आपकी कोई रिजर्वेशन है तो अकॉर्डिंग। अगर रिजर्वे कई लैंग्वेज में रिजर्वेशन नहीं दी हुई है, हो सकता है मे बी कि वहां पर रिजर्वेशन के लिए कम मिलते हो, तो हो सकता है कुछ क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। अब हम बात करते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मिसलिनियस ग्रुप, जिसमें कोई मतलब जिसने म्यूजिक में डिग्री की हुई है, आर्ट, फाइन आर्ट में, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल की वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल की वैकेंसी है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी है 124। तो अलग अलग वैकेंसी है। देखो जहां म्यूजिक की बात करें टोटल वैकेंसी 314 है, और अनरिजर्व के लिए 129 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 31 है, ओबीसी के लिए 84 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 47 है, सूट ट्राइब के लिए 23 है। फिजिकल डिफॉर्मिटी की अलग अलग वैकेंसी दी हुई है। ठीक है, तो आप ये चेक कर सकते हो इस वेबसाइट में। फिजिकल एजुकेशन आर्ट की वैकेंसी भी है, जिन्होंने फाइन आर्ट में ग्रेजुएशन वगैरह की हुई है। फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी भी है, मेल 173, फीमेल 229। फिजिकल एजुकेशन फीमेल में काफी ज्यादा वैकेंसी दी है, जिन मतलब गर्ल्स ने फिजिकल एजुकेशन डिप्लोमा किया हो या डिग्री की हुई है तो वो ये फिजिकल एजुकेशन टीचर वहां पर भर सकते हैं 299। लाइब्रेरियन की वैकेंसी भी है। टोटल जो फिजिकल मिसलिनियस टीचर्स की वैकेंसी है हमारे पास 1189 है। कैटेगरीज वाइज वैकेंसी भी है 494 अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 116 है, ओबीसी के लिए 318 है, एससी के लिए 175, एसटी के लिए 86 है। फिजिकल डिफॉर्मिटी ए के लिए 7 है, फिजिकल डिफॉर्मिटी बी के लिए 4 है, एलडी के लिए 9 है, अदर के लिए 9 है। तो वो आप अपने कैटेगरीज वाइज फॉर्म भर सकते हो। जहां अगर आप जनरल कैटेगरी में तो उसमें फॉर्म भर सकते हो। तो फॉर्म भरो, अपने पेपर की अच्छी तैयारी करो और आपको एक अच्छा जॉब मिल जाए स्कूल में और अच्छा कैरियर आपका टीचिंग लाइन में बने। अब हम बात करते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ में भी काफी ज्यादा वैकेंसी है। जैसे हॉस्टल वार्डन मेल की बात करें 346 है, अनरिजर्व्ड है 143 है, और ईडब्ल्यूएस है 34 है, ओबीसी है 93, एससी 51 है, काफी अच्छी है, एसटी 25 है, और फिजिकल डिफॉर्मिटी की भी वैकेंसी है 4433, टोटल ईएसएम की 30। हॉस्टल वार्डन फीमेल की वैकेंसी भी है 289 को। तो अब हॉस्टल वार्डन मेल और फीमेल को वहीं में जितने भी जहां पर टीचर इंपॉइंट होंगे उन्हें वहीं पर ही रेजिडेंटल स्कूल में रहना पड़ता है। ठीक है, जहाँ उसके बाद उनका रेजिडेंस बनाया जाता है, जहाँ वहीं पर उनको रहना पड़ता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, जिन्होंने डिग्री की हुई है, बीएससी नर्सिंग किया हुआ है। ठीक है, टोटल वैकेंसी कितनी है 550, काफी अच्छी वैकेंसी है स्टाफ नर्स की। 224 अनरिजर्व्ड है, 55 जो है ईडब्ल्यूएस है 148, 82 एससी है, एसटी 41 है। ठीक है, फिजिकल डिफॉर्मिटी की या फिजिकल डेफिशिएंसी की बात करें, जिनको कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी है या फिजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, लिटिल बिट कोई परसेंटेज के हिसाब से ये वैकेंसी भरी जाएगी 7। तो आप अपनी अकॉर्डिंग टू अपनी पोस्ट के हिसाब से अपनी फॉर्म भर सकते हैं। अकाउंटेंट की वैकेंसी भी है, जूनियर सेक्रेटरी की वैकेंसी भी है। अकाउंटेंट की बात करें 61 है, जूनियर सेक्रेटरी की बात करें 229 है, 228 है, लैब अटेंडेंट की बात करें 46 है। तो आप इसको अच्छी तरह इस फॉर्म को भरें और अपना रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग अगर फॉर्म भर सकते हैं। अगर रिजर्वेशन नहीं तो जनरल, अगर रिजर्वेशन नहीं है तो आप जनरल में ये फॉर्म भर सकते हो। तो जो है देखो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अलग अलग हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन जहां पर दी हुई है। ठीक है, डेजिग्नेशन हिंदी इंग्लिश। ठीक है, लैब अटेंडेंट। थोड़ा हम जहां पर देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, व्हाट एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल बी नीडेड टू फिल अप द डिफरेंट वैकेंसी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पोस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल, पहले हम पे स्केल की बात कर ले। प्रिंसिपल की बात करें तो पे स्केल काफी अच्छा जा रहा है, जहां पर 78,800 से लेके 2,09,200 तक। ठीक है, तो काफी अच्छा पे स्केल है। ठीक है, कुछ मतलब
78,000 तो जहाँ पर इन्होंने बेसिक लिखा हुआ है शायद में भी कुछ इसमें आपको रिम्यूनरेशन मिला के, कुछ गवर्नमेंट के रिम्यूनरेशन होते हैं, ठीक है, कुछ फंड्स वगैरह को मिला के प्रिंसिपल की जो पे स्केल टोटल बनती है 2,09,200। ऐसे पीजीटी पे ग्रेड टीचर की एजुकेशन लेवल 8 की इसको मतलब पे स्केल मिलेगी 47,600 से लेके 1,15,100 ठीक है। तो आप जैसे चेक कर सकते टीजी, वो बात की बात है, पहले आपको अच्छी तरह तैयारी करनी होगी। टीजीटी की अगर पे स्केल की बात करें 44,900 से लेके 1,42,400 तक जा रही है। लाइब्रेरियन की बात करें तो अच्छी जहाँ पर सैलरी मिल रही है 44,000 से लेके 1,42,400। आर्ट म्यूजिक फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात करें 35,000 से शुरू होकर 1,12,400 है। फीमेल स्टाफ नर्स की भी अच्छी सैलरी है। हॉस्टल वार्डन की तो आप अपनी सैलरी भी चेक कर सकते हो अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग। अब थोड़ा हम टेस्ट के बारे में देख लें। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? टायर फर्स्ट में स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन है, एमसीक्यू OMR बेस्ड एग्जामिनेशन। ऑप्टिकल माइक रीडर जो होता है OMR सीट आपको पता ही है, ठीक है। तो पेन मोड पेपर है, ओवल करना पड़ता है OMR सीट। टायर सेकंड, पहला टायर एक बंद होगा तो क्लियर होगा, फिर आपको टायर सेकंड के लिए बनाया जाएगा जहां पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी और एमसीक्यू क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। देयर विल बी ए प्रिंसिपल स्किल टेस्ट भी है शायद जूनियर प्रिंसिपल के लिए और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट टायर सेकंड में। चॉइस ऑफ मीडियम एग्जामिनेशन बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होगा। हाँ, अगर आपने कोई रीजनल लैंग्वेज में भी देना होगा तो आपके उसके लिए भी आपके लिए ओपन किया गया बे टू यू हैव टू गिव द एग्जामिनेशन आल्सो रीजनल लैंग्वेज। टीजीटी ने जो रीजनल लैंग्वेज रखी हुई है 4th डोमेन में, ठीक है। तो टेस्ट अलग अलग होगा, जैसे आन जो कंपटीशन एग्जामिनेशन रीजन एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का टेस्ट होता है, जो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के बारे में, अकेडमिक से रिलेटेड आपका पेपर होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस की डिटेल होगी, ठीक है। लैंग्वेज से अकॉर्डिंग आपका पेपर होगा, इंग्लिश और हिंदी 10 मार्क्स का, ठीक है। और अलग अलग सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग अलग अलग टेस्ट है, लेकिन जनरल अवेयरनेस, रीजनेबिलिटी और कंप्यूटर का टेस्ट जो है सभी में शायद में भी रखा होगा। एक पेपर कंप्यूटर लेवल का भी होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट भी है, डोमेन लैंग्वेज का भी आपका नॉलेज का भी टेस्ट होगा, पेडिगोजी का आपको टीचिंग पेडिगोजी के बारे में कितनी नॉलेज है, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा 220 व्हाट वाज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज 220, ठीक है। तो यू कैन गो थ्रू दिस वेब पे इन गो ओपन दिस वेबसाइट काफी बिजी है, आप अपना फॉर्म भरने की कोशिश करें। 3 आवर का टेस्ट है, ठीक है, अच्छी तरह टेस्ट दें। जनरल अवेयरनेस वगैरह अलग अलग पोस्ट के अलग अलग टेस्ट रखा गया, लेकिन कुछ कॉमन जो है जनरल अवेयरनेस और रीजनेबिलिटी और आईसीडी का अलग अलग टेस्ट है, जैसे कंप्यूटर के लिए भी नॉलेज है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस वगैरह। तो अब हम इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। सैलरी की हमने डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। अभी एज के बारे में हमने डिस्कशन करना है, ठीक है। तो अब सारी आपको मैं डिटेल जहां पर नहीं दे सकता, लेकिन अब हम एज के बारे में बात करते हैं और अब उसी के साथ हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। What was the age? What will be the age needed to fill up this form for the principal? तो एज जो चाहिए प्रिंसिपल के लिए वो चाहिए 15 है, आपकी 50 ईयर होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको जरूर मिलेगी, किसके अकॉर्डिंग? आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, SC ST OBC जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रूल है उससे हिसाब से। हाँ, अभी इफ यू ऑलरेडी वर्किंग इन EMR एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल में अगर एम्प्लॉयज है तो आपको आपकी एज 55 ईयर तक आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, आप 55 ईयर तक फॉर्म भर सकते हैं। अब थोड़ा इसका क्वालिफिकेशन देख लें प्रिंसिपल की। तो आपको मास्टर डिग्री PG होनी चाहिए, एटलीस्ट 15% मार्क के सर, प्लस आपके पास BEd होना चाहिए फ्रॉम द NCTE या NCTE रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन जरूर होना चाहिए, नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। जहाँ आपके पास BEd होनी चाहिए, जहाँ BEd के साथ आपका MEd होनी चाहिए। अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है तो आपको BEd के साथ MEd होनी चाहिए, वो भी NCTE के थ्रू, एटलीस्ट 50% मार्क के साथ। जहाँ आपने 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री की और साथ में आपने BEd आपका एक कंपोनेंट होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपको दिया गया प्रिंसिपल के लिए कि आपका जो एक्सपीरियंस है पे स्केल में होना चाहिए 78,000 से लेके 2 लाख सैलरी के बीच में आपका एक्सपीरियंस हो।
जहाँ आप कहीं पर 22 प्रिंसिपल की आपने पोस्ट पर काम किया हो, ठीक है, मिनिमम 9 ईयर तक, ठीक है। तो ये आप अकॉर्डिंग टू अगर प्रिंसिपल का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जिस टाइप का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, जब पीजीटी आपकी होनी चाहिए 8 8 लेवल सैलरी तक, ठीक है, कम से कम 12 ईयर तक आपका पीजीटी में एक्सपीरियंस आपको खुद रेजिडेंस स्कूल का होना चाहिए। लैंग्वेज में आपको इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, हिंदी की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, रीजनल लैंग्वेज में आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि आपने टैकल करना है ट्राइबल स्टूडेंट्स के साथ। तो इंग्लिश हिंदी के साथ आपको रीजनल लैंग्वेज की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। पीजीटी की बात करें तो आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 40 ईयर से ज़्यादा। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए आपको गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। वही पीजी में आपका क्या होना चाहिए, एक तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी है जिस सब्जेक्ट में आप भर रहे हो, ठीक है। अगर आप मान लो हिंदी में भरे तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ने हिंदी 50% मार्क के साथ, प्लस आपके पास बीएड एक कंपोनेंट है, जहाँ पोस्ट ग्रेजुएट के साथ आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में 50% मार्क, जहाँ बीएड होना आपका ज़्यादा जरूरी है। तो जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट देखो, पीजीटी फिजिक्स की बात करें, ठीक, तो पीजीटी आपने ग्रेजुएशन लेवल तक फिजिक्स पढ़ी होनी चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री की बात करें, ग्रेजुएशन लेवल तक आपकी केमिस्ट्री होनी चाहिए। मैथ की बात करें, ग्रेजुएशन लेवल तक आपने मैथमेटिक्स आपके, उसके बाद आप मैथ में एमए किए या एमएससी किए, ये अलग बात है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी होनी चाहिए ग्रेजुएशन लेवल तक। पीजीटी बायोलॉजी की बात करें तो आपकी बायोलॉजी या जोलॉजी या बॉटनी में किसी एक सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। पीजीटी हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री आपकी ग्रेजुएशन लेवल में होनी चाहिए। ज्योग्राफी की बात करें, ग्रेजुएशन में आपने ज्योग्राफी पढ़ी होनी चाहिए। पीजीटी कॉमर्स की बात करें, ठीक है, तो अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडी आपकी ग्रेजुएशन लेवल में 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। तो जहां पर कंप्यूटर साइंस में भी आप फॉर्म भर रहे हो तो आपका एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या एमसीए या एमटेक होना चाहिए, सॉरी एमटेक कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, 50% मार्क, ठीक है। अगर आपको प्रमोशन लेना तो आपकी बीएड करनी पड़ेगी जरूर। देखो, अगर आप कंप्यूटर में अपना पीजीटी कंप्यूटर साइंस का फॉर्म भरें और अगर आपको प्रमोशन ले तो आपको बीएड भी करनी पड़ेगी फ्यूचर में। अगर नहीं है, अगर की है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू जनरल कैटेगरी है, वैसे पीजीटी के लिए 40 ईयर है सभी के लिए। और एज रिलैक्सेशन अगर हम आप बात करें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की 35 ईयर तक एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन वही है जो सभी के लिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल। और अगर आप ईएमआरएस में काम किए कर रहे हो, एम्प्लॉय हो, तो आपको 55 ईयर तक आप फॉर्म भर सकते हो। अब ट्रेन ग्रेजुएट की बात करें तो जहां पर भी 50% मार्क्स में आपने ग्रेजुएशन की हो, जहाँ बीएड आपकी होनी चाहिए, जहाँ ऑनर्स होना चाहिए किसी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आप अपना मतलब सी टेट भी आपका होना चाहिए अगर आप टीजीटी में फॉर्म भरे हो। हिंदी की बात करें तो हिंदी जो है आपका, अगर हिंदी में आप ट्रेन ग्रेजुएट में फॉर्म भर रहे हो तो यू हैव, आपको हिंदी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, ठीक है। टीजीटी साइंस की बात करें तो जहां पर देखिए, इफ यू गो फॉर ए बायोलॉजी में आप भर रहे हो, लाइफ साइंस बॉटनी, तो आपकी केमिस्ट्री बॉटनी और जोलॉजी होनी चाहिए, केमिस्ट्री एंड जोलॉजी होनी चाहिए। जोलॉजी की बात करें केमिस्ट्री एंड बॉटनी होनी चाहिए। तो चॉइस ग्रेडिट सिस्टम आपको दिया जाएगा, ये भी एक आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। हाँ, अगर आप सोशल स्टडी में बात फॉर्म भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन लेवल में आपके 2 सब्जेक्ट होने बड़े जरूरी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ आपके इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट जरूर होने चाहिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी या इकोनॉमिक, हिस्ट्री इकोनॉमिक ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आप देखना आप किसमें फॉर्म भर रहे हैं। तो एसएसटी के लिए ये है, तो साफ साफ इन्होंने लिखा है एनी सब्जेक्ट एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, इनमें से आपके कम से कम 2 सब्जेक्ट जरूर होने चाहिए जब आप एसएसटी में फॉर्म भर रहे हो या सोशल सब्जेक्ट साइंस में फॉर्म भर रहे हो। और कम से कम उसमें कॉम्बिनेशन में हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो एक होना ही चाहिए। जैसे आपका एक हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, या ज्योग्राफी है, या हिस्ट्री है, या इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो आपको ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके ग्रेजुएशन लेवल में सोशल साइंस में कौन से सब्जेक्ट हैं। कंप्यूटर साइंस में भी आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। जहां अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो आपको आईटी का डिप्लोमा होना चाहिए 15% मार्क के साथ।
ये हमारा इसके वही एज रिलैक्सेशन आर्ट टीचर के लिए भी फाइन आर्ट में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, स्कल्पचर पेंटिंग में आपको डिप्लोमा होनी चाहिए, स्कल्पचर में आपको डिग्री की हो, या ग्राफिक आर्ट की नॉलेज हो, फाइन आर्ट की नॉलेज हो। ठीक है, तो म्यूजिक टीचर का भी बैचलर डिग्री में फाइन म्यूजिक में आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। तो जहां पर अलग अलग वैकेंसी को लेकर लाइब्रेरियन की वैकेंसी वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो जहां पर हम देख रहे हैं, जहां पर अब हम शेड्यूल कास्ट की बात की, रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, तो 5 ईयर तक रिलैक्सेशन है शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब। बैकवर्ड के लिए 3 ईयर है, नॉन क्रीमी लेयर की बात कर रहा हूँ। 5 ईयर जो है उनके लिए जो कंटिन्यूसली किसी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें किसी में पोस्ट में आपने काम किया है। अगर बंदा जो जम्मू कश्मीर से डोमोसाइल है तो आपको 5 ईयर का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पीपल हु फ्रॉम द जे एंड के बिटवीन डोमोसाइल ड्यूरिंग द कश्मीर डिवीजन 1980 से लेकर 1989 तक उसको आपको 5 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर वुमेन की बात करें तो 10 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, ये शायद मतलब रिलैक्सेशन जम्मू कश्मीर के लिए वुमेन के लिए। तो रिलैक्सेशन वुमेन की अगर शेड्यूल कास्ट की बात करें 15 ईयर है, ओबीसी तो आप पूरी डिटेल इसमें चेक कर सकते हैं। 13 ईयर है ओबीसी के लिए, जर्नल के लिए 10 ईयर है अगर कोई डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो लेट अस होप कि आप ये चीज को अच्छी तरह समझ रहे हो और आप अपना फॉर्म मतलब 23 से पहले पहले भर दो, ताकि आपका फॉर्म को अगर जल्दी आपका फॉर्म फिलअप हो जाए। अगर हम जहाँ पर मतलब फी की बात करें कि इसको फॉर्म को भरने के लिए कितनी फी चाहिए, ठीक है, ऊपर मैंने आपको बता दिया है कि जहां पर मैंने आपको यही एक मतलब वेबसाइट है जिसको आपको ओपन करना है। यू कैन ओपन दिस वेबसाइट, तो आपको जहां पर मिल जाएगा, आपको आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा और आप अच्छी तरह फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने डायरेक्टली वेबसाइट खोली हुई है। ठीक है, NESTS की, नेशनल एजुकेशन, ठीक है, ट्राइबल स्टूडेंट। ठीक है, तो जहां पर ये पूरा आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब हम फीस की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ली है हमने, पे स्केल की हमने ऑलरेडी बात की हुई है, जो मतलब एज रिलैक्सेशन की हमने बात कर ली हुई है, वैकेंसीज की हमने बात कर ली। अब आता है फे कि सर फीस कितनी होगी। तो डियर माय डियर फ्रेंड, फीस की अगर बात करें तो फीस जहां पर कुछ देखते हैं फीस के बारे में इन्होंने क्या लिखा। मे भी जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए प्रिंसिपल की फीस है 500। दोज हु आर आज ए रिजर्व कैटेगरी देयर फीस वाज ए 500। ठीक है, पीजीटी टीजीटी की बात करें रिजर्व कैटेगरी के लिए 500, टोटल फीस 500। नॉन टीचिंग की बात करें तो उनके लिए भी 500 फीस है। ठीक है, हाँ, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, आप जनरल कैटेगरी में हैं, तो जहां पर आपके लिए फीस कुछ ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब है तो आपको ये फी आपको पे करनी होगी। अगर आप अच्छी तैयारी की होगी और आपको अच्छा मतलब जॉब मिल जाएगी, इसमें पे स्केल काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल की बात करें तो फी मैं आपको कह रहा हूँ बार बार, आपको फी कुछ ज़्यादा है कोई, लेकिन क्या करें, गवर्नमेंट जॉब है, तैयारी करो। ठीक है, तो 2000 तक जहां पर प्रिंसिपल की एप्लीकेशन फी है, प्रोसेसिंग फीस है 500, टोटल फीस बनती है 2500, 2500 रुपया फीस बनती है। पीजीटी टीजीटी की बात की, टॉक अबाउट द पीजीटी, तो व्हाट विल बी द फीस ऑफ द पीजीटी एंड टीजीटी, देयर आर 1500 और टोटल इसकी प्रोसेसिंग फीस है 500 और टोटल फीस बनती है 2000। अगर नॉन टीचिंग की बात करें तो 1000 है एप्लीकेशन फीस और प्रोसेसिंग फीस है 500 और टोटल फीस बनती है 1500। ठीक है, ये तो हो गया फीस का हमारा सिस्टम की, सर फीस इतनी है। ठीक है, और फीस हमने कंप्लीट देनी है। ठीक है, इसमें कोई हम कुछ नहीं कैटेगरी को छोड़ के। ठीक है, डाउन लेनी है, आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कब करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर चेक करनी पड़ेगी। NESTS की वेबसाइट पर जाके चेक, जब एक बार आप फॉर्म भर दोगे तो आपको बार बार आपको अपनी वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा कि कब आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं। आपको उसी में बताया जाएगा डेट ऑफ एग्जामिनेशन, टायर फर्स्ट टायर सेकंड का, इसको भी आप इस डिटेल में पढ़ सकते हो। व्हाट वाज द टायर फर्स्ट टायर एग्जामिनेशन, सेम है जैसे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का होता है। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत इसमें चेंज रूल किया गया है, तो आप उसको अच्छे से स्टडी करेंगे। पूरा सिलेबस भी इन्होंने मेंशन किया है, एक बहुत अच्छी बात है।
ठीक है। देखो फीस में जीएसटी वगैरह भी आपको लगेगा, ठीक है ना। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वो भी आपके एडमिट कार्ड पर भी आपको मेंशन किया जाएगा जब आप ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, तो हर एक पोस्ट के सामने ना ड्यूरेशन लिखा हुआ है, ठीक है। अब ओएमआर सीट से पेपर होगा, ठीक है, फिर टायर सेकंड का पेपर होगा, देन इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है ना। और उसमें आपको अच्छा परफॉर्म करके दिखाना। तो डियर स्टूडेंट, ये ही इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन थी अबाउट द जो एजुकेशन में इन्होंने वैकेंसी निकाली हुई है अंडर EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल, ठीक है। और ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंट अंडर काम करता है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट के लिए। आपको तैयार रहना पड़ेगा ट्राइबल एरिया में काम करने के लिए। तो आप जो है ध्यान रखना है कि भाई आपका पेपर अच्छा हो, ठीक है, आपको आपकी सिलेक्शन हो जाए। बेस्ट ऑफ लक ईच एंड एवरीवन। अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग होगी तो मैं बताऊंगा। इससे पहले जो वैकेंसी निकली मैंने डिस्कशन की थी वो थी रेडियो ऑपरेटर निकली थी बीएसएफ में, जिन स्टूडेंट ने 12th क्लास अभी पास की हुई है नॉन मेडिकल सब्जेक्ट से, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री में 60% मार्क्स हो, तो वो स्टूडेंट उसके लिए भी जा सकते हैं। उसकी लास्ट डेट भी आने वाली बड़ी जल्दी। इसकी लास्ट डेट जो है, फॉर्म की नोटिफिकेशन 19 को आ चुकी है, फॉर्म फिलअप भी होना शुरू हो गए हैं, और 23 11:50 तक इसकी जो है, जहां पर क्या है, जहां पर लास्ट डेट है, देखो जहां पर लिखा हुआ है 11:50, ठीक है। 19 को जो है इसका मतलब नोटिफिकेशन आया था, और फॉर्म जो है ओपन हो चुके हैं, फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। तो यू कैन डू नॉट वेस्ट योर टाइम, फिल अप योर फॉर्म। और लास्ट जो डेट है 23 अक्टूबर 2025, टाइमिंग क्या है 11:50 एट नाइट तक आप फॉर्म, उससे पहले आप फॉर्म भरो, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट काफी बिजी चल रही है और ये मैंने डायरेक्टली वेबसाइट खोली हुई है। आई होप यू कैन understand this notification. प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल कुंदन एसपी सिंह, ताकि मैं आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड करवाता रहूं। आज मैं 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए